इशिका, इशिका उठो। अरे उठो यार। सुनो, हाँ। एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो, मैं रेडी हो जाता हूँ, ऑफिस निकलना है मुझे। ईशान के गाल पे लिपस्टिक का निशान, लेकिन ये तो मेरा शेड है ही नहीं। ओह शिट, कल रात को इनके साथ ज्योति सोई थी, मतलब ये ज्योति की लिपस्टिक का निशान है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे पति को किस किया, उसे तो अभी बताती हूँ। ज्योति, 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 एक बात बता, कल रात को अपने जीजू के साथ तू सो रही थी ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी की बच्ची, उनके गालों पर लिपस्टिक का निशान कैसे आया? दीदी वो क्या दीदी वो बोलेगी? दीदी वो कल रात जब मैं उनके साथ सो रही थी ना, तो जीजू ने मुझे आप समझ के मुझे हक कर लिया और फिर हीट ऑफ द मोमेंट में वो सब कुछ हो गया। हक कर लिया तो रोक नहीं सकती थी? उन्हें किस करना जरूरी था तुझे? दीदी अगर मैं उन्हें रोकती तो उन्हें पता चल जाता ना कि वहाँ पे आप नहीं बल्कि मैं सोई हुई हूँ। ये सब कुछ तो मैंने आपकी वजह से ही किया। अरे पता चलता तो चलने देती ना, जरूरी था उनको हक करके किस करना? तूने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। अरे उसे छोड़ो, तुमने क्या किया इशिका? ईशान, अच्छा वो तुम्हारे, मैं तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हें पता है ज्योति हमारा घर बर्बाद कर रही है। अरे चुप करो, मुझे अच्छे से पता है घर बर्बाद कौन कर रहा है। असल में तो तुम कर रही हो घर को बर्बाद। वाह, बोल भी कौन रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी रात तुम सोए हो मेरी बहन के साथ और ऊपर से मुझे ही सुनाए जा रहे हो, ये सही है? अच्छा, जैसे मैं तो तुम्हारी बहन के साथ अपनी मर्जी से सोया था ना। मुझे सब अच्छे से पता है कि रात को तुम इसको मेरे पास सुला के गई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, और इसे एक रात की बात नहीं है, तुम हर रात को ऐसा ही करती हो। इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। ज्योति, ज्योति, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? जीजू वो दीदी। अरे वो क्या कर रही हो, बताओ कहाँ है तुम्हारी बहन? जीजू जीजू वो दीदी। बताओ ना, कहाँ गई है वो इतनी रात को? जीजू मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। वो दीदी का एक बॉयफ्रेंड है और वो हर रोज रात में उससे मिलने जाती है मुझे यहाँ लिटाकर। क्या इशिका मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है, और तुम उसका इन सब कामों में साथ दे रही हो? नहीं जीजू, मैं दीदी का साथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी ये सब कुछ करना। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों का घर टूटे, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये सारा काम मजबूरी में किया है ना, तो अब तुमको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। तुमको मैं जैसा कहूंगा वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा। ठीक है जीजू। इसको तो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं ईशान, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। बस, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम मेरे को चीट कर रही हो, और तुमने इस सब काम में अपनी बहन को इन्वॉल्व किया, जिस बेचारी की कोई भी गलती नहीं थी। इसको तुमने इस काम में फंसाया। तुमने बताया अपने जीजू को सब कुछ? दीदी तो मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़ा। आप इतने अच्छे इंसान के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, मैं क्या करती? मैं और नहीं देख सकती थी इस तरीके से आप जीजू को धोखा दे रहे थे। तो अपनी चोंच बंद रख, तो उससे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुमने मेरा घर बर्बाद किया है ना, तुझे मैं बाद में बताऊंगी। ईशान सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और तुम मुझे नहीं समझोगे तो वो कौन समझेगा? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम्हें तब समझना चाहिए था जब तुम ये हरकत कर रही थी। जब तुमने तब नहीं समझा तो भला अब मैं क्यों समझूं? एक काम करो, अपना सामान उठाओ और निकलो घर से, समझी? मैं तुमको डाइवोर्स दे रहा हूँ। ईशान मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अरे वहीं जाओ ना जहाँ तुम रोज रात को जाती हो, अपने बॉयफ्रेंड के पास। तो अब उसी के पास जाओ, दिन भर रात भर उसी के साथ रहना, लेकिन मेरे पास तुम एक पल नहीं रुकोगी। चलो निकलो यहाँ से। ईशान मुझे एक मौका दे दो प्लीज। क्या डियाना, गेट आउट। ईशान निकलो। और जो थे तुम जब तक चाहो घर में रह सकती हो, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। दीदी ने बिल्कुल गलत किया जीजू के साथ, और उन्हें उनकी गलती की बिल्कुल सही सजा मिली है।